हाय। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जबरदस्त। मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में। यस। तो आज हम लोग वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी का लेक्चर नंबर 19 यानी काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 19 में आ गए हैं। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत ही शानदार लेक्चर है, कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम से भरपूर। तो स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तैयार। तो स्टार्ट करें। ओके, देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी को कुछ यूं पढ़े थे, यूं अगर किसी बॉडी को इस तरह से फेंका जाए, ओके, तो इसी के बारे में बात किए थे नहीं। अगर वीडियो नहीं देखे हो तो क्या करना है, यस, पहले उस वीडियो को देखना है, लेक्चर नंबर 18 को। आज जो बात करेंगे ना वो होगा इस तरह की बात। अगर किसी बॉडी को किसी हाइट से छोड़ेंगे तो क्या कहानी बनेगी, इस तरह का सिचुएशन की बात करेंगे। यानी व्हेन ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट, ये केस है। when a body when a body when a body is released, RELEAS, released का मतलब u बराबर 0 फ्रॉम सर्टेन हाइट। तो आज कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसी से रिलेटेड। तो क्या क्या होगा देखते हैं। तो मान लेते हैं ये हाइट h है। तो सबसे पहले ये t टाइम पर मान लेते हैं यहां आ गया, टाइम बराबर t पर ग्राउंड पर आ गया। तो हम जानना चाहते हैं कि ग्राउंड पर आएगा कितना टाइम में। छोटा छोटा बात, जैसे वेलोसिटी या टाइम t निकालना होगा। जैसे अगर हम पूछे टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, तो इस दिशा को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। बताए थे जिस डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट होगा उस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान लेंगे तो क्वेश्चन बनाना आसान होगा। ऐसे पॉजिटिव निगेटिव किसी भी डायरेक्शन को मान सकते हैं। तो नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और यहां से यहां आने का हमको टाइम निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² होता है। यहां से जब बॉडी नीचे आएगा तो ये S की जगह क्या रख देंगे, H। बहुत बढ़िया। U के जगह 0 इंटू T प्लस हाफ। इस दिशा में एक्सलरेशन कितना है मालूम है, G है, हाफ GT², यानी H इज इक्वल टू हाफ GT²। यहां से यहां आने का टाइम, अगर बोलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड क्या होगा, इधर होगा 2h, ये भागा हो जाएगा g और अंडर रूट कर देंगे तो हो जाएगा t, यानी t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बट्टा g। फिर से समझाता हूं, अगर किसी बॉडी को यहां से u बराबर 0 से छोड़ेंगे तो ग्राउंड पर कितना टाइम में पहुंचेगा, अंडर रूट 2h बट्टा g। क्लियर है, यस। अब एक बात है कि अगर पूछे कि ग्राउंड पर कितना स्पीड से पहुंचेगा तो क्या करेंगे। जैसे पूछेगा ग्राउंड पर कितना स्पीड से पहुंचा, u बराबर 0 से छोड़ेंगे तो ग्राउंड पर आएगा, कितना स्पीड से हिट करेगा। तो एक फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। समझ में आया, बहुत अच्छा। v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh
याद कर लेना इसको। आप देखो अगला कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं, मजेदार मजेदार छोटा छोटा ट्रिक। दूसरा ट्रिक है, अगर u बराबर 0 से अगर कोई बॉडी को फेंकेंगे तो अगर पूछेगा ये वाली बात, पूछेगा कि फाइंड रेशियो ऑफ हाइट्स फॉल इन t बराबर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। एक तरह से क्वेश्चन मान लो, ये है क्वेश्चन, फाइंड रेशियो ऑफ हाइट, फाइंड रेशियो ऑफ हाइट, फाइंड रेशियो ऑफ हाइट फॉल इन टाइम t बराबर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। क्या होगा हाइट फॉल होने का रेशियो। बहुत अच्छा। आप देखो मान लेते हैं t टाइम पर यहां पर है, डिस्टेंस आप देखो, डिस्टेंस फॉल इन हाइट, डिस्टेंस फॉल इन टाइम t, टाइम t इज इक्वल टू कितना होगा, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉल इन 1 सेकेंड में क्या होगा, यानी एक तरह से देख रहे हो, एक तरह से क्या है, हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। अगर रेशियो पूछे ना तो बाकी सब टर्म को 1 बना देना है। तो इसका मतलब हुआ 1 सेकेंड में कितना हाइट होगा, 1 सेकेंड में 1 स्क्वायर हो जाएगा। बाकी से रेशियो निकालना है ना, रेशियो निकालना हो ना तो कोई भी कांस्टेंट हो ना सबको 1 मान लेना है। समझ में आया बात। इसको अगर 1 मान लेंगे तो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा। 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, क्या बात है। यानी रेशियो ऑफ, देखो यहां से यहां, यहां से यहां आया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में हो गया हाफ जी, ऐसे करोगे तो 1 स्क्वायर होगा। 2 सेकेंड, यहाँ t बराबर 1 था, ठीक, यहाँ आया t बराबर 2, तो ये हाइट हुआ 2 सेकेंड का। 2 सेकेंड में कितना होगा, हाफ जी 2 स्क्वायर। 2 सेकेंड में होगा। 3 सेकेंड में क्या होगा, यहाँ आ गया। 3 सेकेंड में इतना हाइट फॉल किया, h बराबर 3 सेकेंड का हाफ जी 3 स्क्वायर। तो हाइट का रेशियो डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे, तो रेशियो ऑफ हाइट्स क्या हो जाएगा, h1 इज टू h2 और ht का रेशियो कितना होगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। इस प्रकार से हाइट का रेशियो हो जाएगा। आप देखो क्या निकालते हैं, छोटा छोटा चीज समझना है। अब निकालते हैं डिस्टेंस फॉल इन nth सेकेंड, हाइट फॉल इन nth सेकेंड। यानी u बराबर 0 से अगर किसी बॉडी को छोड़ेंगे, छोटा छोटा चीज समझना है। तो इस बार पढ़ेंगे डिस्टेंस हाइट फॉल इन nth सेकेंड। कहता है हाइट फॉल इन nth सेकेंड। बहुत बढ़िया है। मान लेते हैं ग्राउंड पर t बराबर n सेकेंड पर पहुंचा, तो t बराबर यहां पर कब होगा, n - 1 टाइम पर होगा। तो ये जो डिस्टेंस हुआ ना इसको बोलेंगे h nth। क्लियर है। इस डिस्टेंस को कौन सा डिस्टेंस बोलेंगे, h nth। u बराबर 0 से बॉडी को छोड़े हैं तो nth टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बहुत आसान है, तो क्या करेंगे, u, फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस हाफ इंटू a इंटू 2n माइनस 1। तो यहां तो s nth यही छोड़ देता हूं मैं, u के जगह यहां क्या कर देंगे
0 प्लस हाफ g 2n माइनस 1, यानी nth सेकेंड में तय की गई दूरी कितना हुआ, हाफ g इंटू 2n माइनस 1। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस फॉल इन 1th सेकेंड, 2th सेकेंड, 3th सेकेंड। ये देखो क्या करने जा रहा हूं, ये बताओ तो क्या होगा। अगर किसी बॉडी को u बराबर 0 से छोड़ देंगे और ये ग्राउंड पर ऐसे आएगा, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस फॉल इन 1th सेकेंड हुआ, और ये डिस्टेंस फॉल इन 2th सेकेंड होगा, और ये डिस्टेंस फॉल इन 3th सेकेंड होगा। इस प्रकार से मान लेते हैं ये डिस्टेंस फॉल इन 4th सेकेंड होगा, 4th सेकेंड होगा। इसका रेशियो निकालना है, h 1th, h 2th, h 3th, h 4th। क्या रेशियो में हाइट फॉल करेगा। अरे तो पहले से पता है मुझे, गैलीलियो साहब ने बताया था, गैलीलियोज लॉ ऑफ ओड नंबर, याद है, गैलीलियोज लॉ ऑफ ओड नंबर। कुछ बेहतरीन सवाल बनाऊंगा आज, तुझे मजा आएगा। पहले से पता है कि नहीं, नहीं पता है। 1 3 5 7 9 इस अनुपात में हाइट फॉल होता है, यानी u बराबर 0 से अगर कोई बॉडी को छोड़ देंगे और अगर वो कांस्टेंट एक्सलरेशन से आएगा, a बराबर g बराबर कांस्टेंट है, तो गैलीलियो साहब ने बताया कि अगर किसी बॉडी को छोड़ देंगे u बराबर 0 से, तो हाइट फॉल जो करेगा ना इक्वल टाइम इंटरवल में, वो 1 3 5 7 का रेशियो होगा। जैसे यहां इसको निकालेंगे तो क्या होता, अगर उस स्टाइल से करते हैं तो हाफ g 2n, n की जगह 1 रख देंगे, 2n माइनस 1, यानी हाफ g का 2 में से 1 गया तो एक 1 आएगा। यहां क्या होगा, हाफ g 2th सेकेंड में ना 2 गुना 2 माइनस 1, यानी हाफ g इंटू 4 में से 1 गया तो 3। थर्ड सेकेंड में कितनी दूरी होगी, हाफ g 6 में से 1 गया 5, हाफ g 4 दूना, अरे ऐसे फार्मूला लगाएंगे ना, 2 गुना n, n की जगह 4 माइनस 1, यानी हाफ g 7। तो हाइट का रेशियो कितना होगा, देखो कांस्टेंट को 1 मान लेना है, हमेशा कांस्टेंट को जब भी रेशियो निकालना हो ना, कांस्टेंट को 1 मान लेना, समझा। जैसे मुझे हाइट का रेशियो निकालना था, तो एक ट्रिक समझाता हूं, समझा देता हूं कि इस प्रकार से जब भी कोई सवाल बनाना हो कभी भी फिजिक्स में और रेशियो बोलेगा निकालो, क्या बोलेगा, रेशियो, तो सारा कांस्टेंट को क्या मान लेंगे, 1, सिवाय वेरिएबल्स का, वेरिएबल को छोड़ देंगे। तो हाइट फॉल इन nth सेकेंड में क्या होगा, यहां u बराबर 0 था, हाफ g इंटू 2n माइनस 1। अगर मुझे रेशियो निकालना होगा तो क्या करेंगे, h nth बराबर हम मान लेते हैं 2n माइनस 1, समझा कि नहीं। तो 1 की जगह रख देंगे, 2 में से गया तो 1, 2 में हो जाएगा, 2 दूना 4 में हो गया 3, 3 में हो जाएगा 3 दूना 6 5, 4 में होगा 4 दूना 8 में से गया 7, 5 में होगा 5 दूना 10 में से गया 9। इस प्रकार से रेशियो आ जाएगा। मजा आया। एक सवाल देता हूं जबरदस्त, सबसे पहले वो सवाल देता हूं जो नीट में पूछा हुआ है, उसके बाद तुझे दूंगा एक IIT का क्वेश्चन, देखता हूं, देखो एक और ले लो, वाटर सेवर से जो एक और देखो, व्हेन वाटर ड्रॉपलेट फॉल एट एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो ये इसमें से क्या गिर रहा है, पकड़ लिया, पानी की बूंद। क्या गिर रहा है, पानी की बूंदे। जैसे बोलेगा ग्राउंड पर एक पानी की बूंद है, मान लेते हैं बोलता है जब पहला बूंद, ये हेडिंग में देना है,
व्हेन वाटर ड्रॉपलेट फॉल फ्रॉम ए सेवर एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या है क्वेश्चन? व्हेन वाटर ड्रॉपलेट, व्हेन वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट, water droplet fall from a shower at regular interval of time। तो एक मिनट, ऐसा करो, उसको अगले वीडियो में देखते हैं, स्टार्टिंग से मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आज तुमको क्या बोलूं मैं, ये आज यहीं रहने देते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।